ये क्लियर करना है। ये 10-10 का बंडल होगा और ये पूरी चिड़िया है। इसे जोड़ घटाना वो सब हम बताया कि इसको कई बार नहीं बताया है। ये रुपया पैसा है, रुपया पैसा से भी जोड़ घटाना होगा। आपको जो पैसे रुपए दिए गए हैं उसमें सिक्के हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। सिक्के 10 के हैं, 10 के नोट, उसके बाद 20 की भी नोट, 50 की नोट है, 100 की नोट, 5, 10, 20, 50, 100 और 500 भी है। नहीं सर, नहीं, 100 लास्ट है। 100 लास्ट है। तो वो सब पैसे के लेन देन और पैसा बचाने के लिए है। ठीक है, मैं पैसे और रुपए की सहायता से जोड़ घटाना गुणा भाग को बताने की बात आपसे करता हूँ कि पैसे की सहायता से जोड़ घटाना गुणा भाग व्यवहार में बच्चे और लोग करते हैं। उसको जब मैं ध्यान से समझने का प्रयास किया तो मैंने पाया कि जब हम जो हमारी पुस्तक में सिंबॉलिकली जो जोड़ घटाना गुणा भाग है वो डेसिमल सिस्टम पे आधारित है। क्या है? डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम क्यों कहा गया है? गणित जिस पे हम पढ़ते हैं, जिसमें गणना हम कर रहे हैं, उसे डेसिमल सिस्टम क्यों कहा गया? तो बताएगा? इसे डेसिमल दशमिक प्रणाली क्यों कहते हैं? इसमें इकाई के स्थान पर केवल 9 ही ब्लॉक्स क्यों रख रहे हैं? 9 ही ब्लॉक्स क्यों रख रहे हैं? क्यों नहीं 10 रखते रहे? क्यों नहीं 12 रखते रहे? 10 होने पे सर अगला वाला चला जाता है जी 10 होने पे फिर अगले वाले में ठीक है, अगले पे शिफ्ट हो जाता है। नहीं सर, जो काम करने वाला है वो बंदा की गिनती जानता है। गिनती जो गणना कर लेता है वो गिनती। अब जो गिनती है उसको अंकों में लिखा जाता है और गिनती को शब्दों में लिखा जाता है। यानी गिनती को देखा नहीं जा सकता, गिनती को आप देख नहीं सकते, उसको या तो अंकों में आप प्रस्तुत कर सकते हैं या शब्दों में प्रस्तुत कर सकते हैं। अब वो जो गिनती है, बिना पढ़ा लिखा बंदा जो गिनता है वो कहता है 25, लेकिन 25 को लिख नहीं सकता। अब जब लिखने की बात आई तो हमने एक सिस्टम बनाया और हमने जो सिस्टम बनाया उस सिस्टम को डेसिमल सिस्टम कहा गया। कैसे हम लिखते हैं? हमारे पास यदि हम गिनती कर दें तो जो गिनती है उसको जो है देखा नहीं जा सकता, इसे वस्तुओं की सहायता से हम समझ सकता है। यहां तक कि चिड़िया जो है, ये देखा कि चिड़िया 3 अंडे यदि है तो 3 तक वो उसमें से अंडे आप निकालेंगे तो चिल्लाएगी, आवाज करेगी। 5-6 अंडे हैं उसमें से निकाल लिया तो कुछ गणना पशु भी समझते हैं। बिल्ली अपने बच्चों को 7 घरों में ले जाती है, सुना आपने? 7 घरों में ले जाती है। ये एक प्रोसेस है कि यदि किसी बात को 7 बार आप समझ लेते हैं या 7 बार समझा देते हैं तो परमानेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड चला जाएगा। 7 बार दोहरा दिया आपने, इसलिए आप देखते हैं कुछ बच्चों को सवाल याद हो गया, उसने क्या किया, वो 6-7 बार प्रैक्टिस कर दिए। तो 7 बार में बिल्ली अपने बच्चे को इस तरह से वो बेहतरीन बना देती है कि वो बच्चा किसी घर में से कहीं से घूम घाम के। तो ये सब चीजें जो है क्या है, ये गिनती का आभास होना, ज्ञान होना, समझदारी होना है। लेकिन मामला आता है कि इसको अब लिखा जाए तो लिखने के लिए सिंबल बने, प्रतीक बने। क्या बने? प्रतीक। और इन प्रतीकों को कहा गया अंक। और ये अंक कौन कौन से बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। ये कुल कितने अंक हैं? और इन्हीं 10 अंकों के 10 अंकों की जो पद्धति बनी वो कही गई दार्शनिक प्रणाली। यदि अंक 10 की जगह 8 होते तो यह दार्शनिक प्रणाली नहीं होती। 14-16 अंकों की भी प्रणालियां हैं, आप जब नेट पे सर्च करेंगे तो देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर में जो प्रणाली है उसको बोलते हैं
गिनती आधारित पद्धति बाइनरी सिस्टम, क्योंकि उसमें दो ही अंक होते हैं, एक शून्य और एक, और वो भी अंक होते नहीं हैं। उसमें सर्किट होता है और सर्किट में जब करंट फ्लो होती है तो 1 और नहीं फ्लो होती है तो 0। इसी कॉन्सेप्ट पर वो कंप्यूटर अपना काम कर रहा होता है। बहरहाल उसके अंदर जो गणना होती है 0 और 1 पर बाइनरी सिस्टम के अंदर गणनाएं होती हैं, और आपको आपका फोटो दिखता है, आपको बहुत सारे अच्छे चित्र दिखते हैं, न वो अंदर फोटो है न चित्र है, वो सब जो है 0 और 1 पर होने वाली गणनाओं का परिणाम है जो आप देख रहे हैं। तो ये 0 और 1 से जो पद्धति है बाइनरी सिस्टम है, और ये 10 अंक हैं, इसलिए इसको हम डेसिमल सिस्टम या दाशमूल प्रणाली बोलते हैं। अब देखिए हमने कहा कि जब यहाँ एक तो कोई वस्तु रखेंगे तो यहाँ 1 लिख देंगे, हो गया। हमने 2 रखा तो यहाँ 2 का यूज कर लिया, मतलब मैं इसको हटा रहा हूं। अब हमने 3 रखा तो 3 का यूज हो गया, हमने 4 रखा, यहाँ 4 का भी यूज हो गया, हमने यहाँ 5 रखा, 5 लिख दिया तो 5 भी यूज हो गया यहाँ पर, हमने यहाँ पर 6 रखा और ये 6 का यूज हो गया, ऐसे ही 7 का हो गया और ये 8 का भी यूज हो गया, 8 का यूज हो गया। अब क्या हो गया, ये हमने रख दिया 9 का यूज हो गया। अब देखिए 9 के यूज पर ये सब कुछ हो गया, 9 चीजें रखेंगे तो 9 यूज हो जाएंगे, और बारी बारी से सबको कम करते 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 एक भी जब नहीं रहेगा तो 0 यूज हो जाएगा। इस प्लेस पर कुल कितनी वस्तुएं रखी गई? 9, और 9 रखने से 10 जो अंक हैं उनका प्रयोग हो जाता है। इसलिए प्लेस वैल्यू में आप इकाई के प्लेस पे 9 चीजें रखेंगे। जैसे 10 होगा तो बन के 2.5 हो जाएगा, और तब वह 1 मान करके अगले सिस्टम में रहेगा। और वहां भी क्या होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10 के जब रखेंगे आप तो वहां भी 9 ही रखे जाएगा। यानी हर स्थान, हर जो है जो बॉक्स बनता है गणित की कॉपी में, उसमें एक बॉक्स में या तो आप शून्य लिखेंगे या 1, 2, 3, 4 यानी एक 10 अंक लिखेंगे। एक बॉक्स में केवल एक ही अंक लिखने की आदत हमें डालनी होगी, और ये हमारी प्राथमिक विद्यालयों की एक समस्या और चैलेंज के रूप में भी है। आप यदि एक बॉक्स में एक अंक को नहीं लिखवाएंगे तो जोड़ घटाना गुणा भाग की समस्या रह जाएगी, और इसीलिए 5वीं तक के बच्चे को बॉक्स वाले में पढ़ाने के लिए वो दिया गया, उसकी बहुत जरूरत है, उसकी बहुत जरूरत है। इस तरह से हमने आपसे बात किया कि क्यों ही हम 9 ही ब्लॉक्स वहां रख रहे हैं, 10 क्यों नहीं रख रहे हैं। तो शुरुआती दौर में, अब ये तो ऐसी बात है जो आपको जानना चाहिए एज ए टीचर, बच्चे को ये नहीं बताना, बच्चे से ये कहना कि एक खेल है जिसमें इस स्थान पर खुले हुए ब्लॉक्स रखे जाएंगे, और कितने रखे जाएंगे? 9 से अधिक ब्लॉक्स जब हो जाएंगे तो वो बना करके 10 की एक छड़ी बनेगी और इस स्थान पर रखे जाएंगे। यहाँ पर कितने रखे जाएंगे? तो 10-10 के जो छड़ियां बन रही हैं वो छड़ियां अधिकतम 9 होंगी। 9 के बाद यदि वो बढ़ता है तो उनका बढ़ा करके ये जो इस तरह का चौड़ा 100 का जो है एक सीट बना करके यहाँ रखी जाएगी। तीसरी बंडल में ही हम उनका 10 का जो है जो बंडल है उसका गट्ठा बना रहे थे। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, बस आपसे डेसिमल सिस्टम पर थोड़ी सी बात मैं करना चाहता था, जिसको आप समझ रहे हैं कि 9 ही क्यों रखा है। बाद में ये तीली बंडल गट्ठा जो शब्द देते थे उन्हीं को हम बाद में कहते थे इकाई 2.5 सैकड़ा, लेकिन इकाई 2.5 सैकड़ा बाद में बात करें। आप खेल में देखिए, खेल करा करके बच्चा जो है नंबर को लिखना सीख गया, अंकों में लिखना सीख गया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, मैंने कल थोड़ा सा इस प्रकार डाला था कि कक्षा 1 की पुस्तक को मैं मंगवाया हूँ, और जंग बहादुर जी जो है पुस्तकों के साथ 23-24 में एकदम नई वाली पुस्तक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है पाठ्यक्रम भाषा में सुनना बोलना
बोलना, जो बोलना है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये काफी चर्चा हो रही थी, उसमें लिखा अपनी बात एवं अनुभव को बोलते वक्त बोलकर व्यक्त करना, परिवार, बाग, पशु पक्षियों तथा अन्य परिवेशी वस्तुओं के बारे में बोलकर बताना, बोलते समय सामान्य शिष्टाचार का पालन करना, मन में आ रहे विचारों को अपनी भाषा में व्यक्त करना, अपनी भाषा में व्यक्त करना, इतना ही बोलने का काम है। मानक भाषा में बोलने का हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, जब करा रहे हैं तो ठीक है। दूसरी बात, गणित के पाठ्यक्रम में इन्होंने लिखा संख्या पूर्व संबोधित से 99 तक की संख्याओं को वस्तु चित्रों की सहायता से गिनना, पढ़ना, लिखना तथा सुनने का ज्ञान। तो पुस्तक में जब देखेंगी तो कहीं भी ये नहीं है कि संख्या को शब्दों में लिखो या संख्या का नाम लिखो। जब भी आप देखेंगे पुस्तक में तो आपको मिलेगा संख्या जो है, दी गई संख्या को घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, या संख्या को जो है लिखना।